बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में भी और दूसरे ममालिक में हर जगह पे तकरीबन ये मरज़ जो है, मरज़ अस्सरतान, कैंसर का जो मरज़ है, ये बहुत आम है। तो चूँकि कैंसर के जितने भी अमराज़ हैं, मेरे मुशाहिदे और एक तजर्बे के मुताबिक जितने भी अमराज़ हैं वो सब के सब ज़्यादातर जो हैं वो जादू की वजह से या हसद और नज़र की वजह से हैं। तो उसके लिए मैं इंशाअल्लाह ताला मुख्तसरन आपको उसका जो नुस्ख़ा है वो इंशाअल्लाह मैं बताऊँगा, और इस पर अपने अहबाब के साथ, अपने लोगों के साथ इस चीज़ को बहुत शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत मुफीद है, मुजर्रब है, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से बहुत फ़ायदेमंद है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारे लोगों को शिफा से भी फैज़याब किया है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये ज़हन में रखें कि आपने ये अपना यकीन मज़बूत करना है कि अल्लाह ताला ही की तरफ से बीमारी है और वही शिफा देने वाला है। बीमारी की कोई भी किस्म हो, ये अल्लाह के हुक्म के बग़ैर इंसान के ऊपर मुसल्लत नहीं हो सकती। सबसे पहली चीज़ ये अकीदा अपना मज़बूत करेंगे कि अल्लाह के हुक्म के बग़ैर आप बीमार नहीं हो सकते और अल्लाह के हुक्म के बग़ैर आप ठीक नहीं हो सकते। और उसके बाद जो सुबह फजर के बाद सूरत रहमान 3 मरतबा, सूरत अल मुल्क 3 मरतबा, सूरत अलम नशरह 3 मरतबा, और आखिरी चारों कुल 3 मरतबा, ये 10 लीटर पानी के ऊपर दम करेंगे। उसमें से 2 गिलास उस मरीज़ को पानी पिला देंगे, और साथ में जैतून का तेल भी रखेंगे अपने पास, और ये सारी चीज़ें उसके ऊपर दोबारा, यानी जैतून के तेल के ऊपर भी दम कर लेंगे। दम करने का जो तरीका है वो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कि 10 लीटर पानी में से 1 गिलास अपने पास अपने करीब कर लें, और उसके ऊपर जो मैंने आयात बताई हैं ये सारी उसके ऊपर दम कर लें। और दम करने के बाद, यानी दम इस तरह करना है कि गिलास अपने करीब करेंगे तो उसके ऊपर सूरत फातिहा पढ़ रहे हैं तो सूरत फातिहा पढ़ते हुए जैसे ही आपकी सूरत फातिहा मुकम्मल हो तो साथ ही उसके ऊपर हल्का सा अपना लुआब जो है वो उस पानी में शामिल कर लें। जो मरीज़ है वो ख़ुद करे, सबसे बेहतरीन यह है कि मरीज़ ख़ुद करे ये काम। और अगर उसकी कैफियत ऐसी नहीं है तो कोई भी ऐसा शख्स जो कुरान करीम को जानता हो, उसके मानी और उसके हरूफ को जानता हो, और उसको सही अंदाज में पढ़ना जानता हो, उसका जो पढ़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही हो, तो वो उसके ऊपर पानी के ऊपर दम करके तो वो मरीज़ को पिला दें। अच्छा, अब जो बाकी जो पानी बचेगा 2 गिलास निकाल के उस पानी से उस मरीज़ को नहला दिया जाएगा किसी भी पाक जगह पर, वॉशरूम में नहीं, किसी भी पाक जगह पर उसको नहला दिया जाएगा। ये सलफ़ सालिहीन से ये तरीका जो है ये साबित है कि कुरान करीम को दम करके आप पानी से उससे गुस्ल भी कर सकते हैं और उस पानी को पी भी सकते हैं। और उसके बाद जो जैतून का तेल है वो मरीज़ को, अगर तो उसको हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो उसको उसमें से चंद कतरे जो हैं उसी पानी में मिक्स करके तो वो पानी भी उसको पिलाया जा सकता है जैतून के तेल के। और रात को सोने से पहले उस पानी के यानी जो जैतून का तेल है उसके पूरी जिस्म की उसकी मालिश की जाए, और ये तरीका मुतवातिर 1 महीने तक जो है ना ये जारी रखा जाए। ठीक है जी। और इसके बाद जो इसमें एहतियात है वो मैं थोड़ी आपके साथ शेयर करता हूँ इंशाअल्लाह। यानी हाँ, ये चीज़ें हैं, ये आप यानी 3 मरतबा, 5, 1, 3, 5 या 7 मरतबा भी पढ़ के तो इसको जो है ना वो दम कर सकते हैं, कोई इसमें हरज नहीं इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। ये बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सूदमंद है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा इसकी शिफा की उम्मीद रखें।
ٹھیک ہے جی. اور اللہ کریم جو مریض ہے اس ان تمام ایسے مریضوں کے لیے جو کینسر کے مرض کا شکار ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آیات آپ دوبارہ سن لیں. اس میں سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ الرحمن جو ہے نا وہ 3، 5 یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سورۃ الملک یہ پڑھ سکتے ہیں، اور سورۃ الم نشرح پڑھ سکتے ہیں، اور آخری جو 4 قل ہیں یہ تمام چیزیں پانی کے اوپر دم کر کے تو آپ اس کو پلا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بھی مریض کو شفا دے دے تو اس بندہ ناچیز کے لیے ضرور دعا کریں. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.